जय माता रानी दोस्तों, नीता विक्रम चैनल में आपका स्वागत है। माँ जगदम्बा के नाम का जयकारा लगाएं। कमेंट सेक्शन में जय माता रानी, हर हर महादेव अवश्य लिखिए। माता पार्वती भोलेनाथ आपकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूरी करेंगे। दोस्तों, यदि हम प्रतिदिन अपने इष्ट का, भगवान का नाम लेते हैं तो इस कलयुग में भव सागर को तर जाते हैं, जीवन के कष्टों को दूर कर देते हैं। इसलिए जब भी आप अपने मित्रों से मिलें, राम राम कहिए, जय श्री कृष्ण कहिए, देखिएगा प्रभु आपके पास दौड़े चले आएंगे। दोस्तों, भगवान स्वयं नहीं आ सकते, परंतु आसपास रहने वाले हमारे नाते रिश्तेदार, हमारे दोस्त, जिन्हें हम भगवान का नाम कह के मिलते हैं, उन्हीं के रूप में भगवान हमारे पास दौड़े चले आते हैं और दुख तकलीफ में हमारा सहारा बन जाते हैं। कितनी अजीब सी बात है ना। इस कलयुग में भी भगवान पे यदि हम विश्वास कर लेते हैं तो समस्याएं चुटकियों में दूर हो जाती हैं। क्या आप विश्वास कर रहे हैं? कर रहे हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके विश्वास का क्या फल हो रहा है। जीवन में खुशियाँ आ रही हैं ना? जीवन में कोई कष्ट तो नहीं है? आप सब अच्छे, खूब भले चंगे मस्त तो है ना? चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। हर सुहागन के लिए तीज का त्यौहार बहुत खास होता है, क्योंकि तीज के त्यौहार के दिन वो जब व्रत रखती हैं, श्रृंगार करती हैं और पूजन अर्चन करती हैं तो उससे भगवान बहुत खुश हो जाते हैं। पर क्या केवल 4 तीज ही बहुत महत्वपूर्ण है? आखा तीज, बड़ी तीज, कजरी तीज, इसके अलावा सारी तीजों का महत्व नहीं है? तो दोस्तों, आज आपके लिए बहुत अचूक जानकारी लेके आई हूँ। जो भी स्त्रियां जिनकी शादी हो गई है या जिन्हें शादी में दिक्कत आ रही है, ऐसा कह सकते हैं कि शादी नहीं हो रही है या शादी होने के बाद दिक्कत आ रही है, तो हर स्त्री जिसको शादी में दिक्कतें आ रही हैं, आज का वीडियो आपको बहुत अच्छी जानकारी देने वाला है और बहुत छोटा और सरल सा उपाय है जिससे आपकी शादी की दिक्कतें ज़रूर कम हो सकती हैं। अखंड सौभाग्य प्राप्त करने वाली तीज के दिन पे ऐसा क्या करा जाए? दोस्तों, कल वैसे 13 जून 2021 की तारीख है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की तीज है और तीज की तिथि को माता पार्वती की तिथि कहा जाता है। चतुर्थी की तिथि को गणेश भगवान की तिथि कहा जाता है। ये ज्ञान आप में से अधिकतर लोगों को होगा, क्योंकि हम इन व्रतों को मनाते हैं और इन व्रतों पे हम बहुत धूमधाम से पूजा पाठ करते हैं। परंतु दोस्तों, जो तिथियां होती हैं वो हर महीने आती हैं। अमावस्या तिथि के जाने के बाद और पूनम से पहले जो तीज होती है वो शुक्ल पक्ष की तीज कही जाती है। इस प्रकार पूरे 12 महीने में 12 तीज आती हैं, जिनमें से 4 तीजों में तो हम बहुत धूमधाम से पूजा पाठ करते हैं, कुछ ना कुछ अनुष्ठान करते हैं। बाकी की तीजों पे नहीं करते हैं। पर दोस्तों, कल जो ज्येष्ठ मास की तीज है, इसे रंभा तीज कहा जाता है और हर एक तीज को पार्वती माता का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होता है। तो अब आप कल क्या करें जिससे आपकी बड़ी बड़ी दिक्कतें दूर हो जाएं, ये सब बताऊं उसके पहले मैं आपको अपने बारे में बता देती हूँ। मैं हूँ आपकी दोस्त नीता विक्रम। मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ और आप सबको व्हाट्सएप के थ्रू ऑनलाइन कंसल्टेशन देती हूँ। ये पेड कंसल्टेशन होते हैं, आपको इसके लिए बुकिंग करानी पड़ती है। तो आप व्हाट्सएप के थ्रू मुझसे जुड़ सकते हैं। मेरे जो कमेंट सेक्शन है उसमें पहला कमेंट नीता विक्रम के नाम से, उस पर मैं आपके साथ अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर करूँगी। यदि आपको पेड कंसल्टेशन चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और सभी जानकारी आपको व्हाट्सएप के थ्रू प्राप्त हो जाएगी, या फिर आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पे भी आप मुझसे कमेंट करके मुझसे जुड़ सकते हैं। दोस्तों, मैं वेद पुराणों का अध्ययन करती हूँ, पूजा पाठ करती हूँ, जिससे कि आपके लिए छोटे छोटे और सरल उपाय लेके आ पाऊँ, जिससे कि आपकी ज़िंदगी और खूबसूरत हो जाए। चलिए बात करते हैं। तो दोस्तों, तीज की तिथि में ऐसा क्या करा जाए जिससे शुभ हो, मंगल हो और खुशियाँ बढ़ती जाएं। जिन लोगों की शादी की दिक्कतें चल रही हैं, वो इस दिन पे माँ जगदम्बा का पूजन करें और एक समय मीठा भोजन करें। जी हाँ दोस्तों, इस दिन पे यदि आप नमकीन, खट्टा और किसी भी तरह का भोजन नहीं करते हैं तो आपका जो व्रत होता है उसका बहुत अधिक फल आपको प्राप्त होता है। आप सबको पता होगा, भगवान भोलेनाथ शिव माता पार्वती को बहुत अधिक स्नेह और प्रेम करते हैं। अपने आप से भी ज़्यादा वो माँ पार्वती को मानते हैं। ऐसा क्यों?
क्योंकि माता पार्वती ने बहुत कठोर तप करा था। उन्होंने ऊंचे पर्वत पे जाके घने वन में रह के भगवान भोलेनाथ को प्राप्त करने के लिए तप करा था। उन्होंने खाना पीना छोड़ के, पत्ते ग्रहण करते हुए, इवन पत्तों को भी छोड़ के निराहार रहते हुए कई वर्षों तक तप करा था। और तब भोलेनाथ उन पे प्रसन्न हुए और उन्हें पति रूप में प्राप्त होने का आशीर्वाद दिया। तो दोस्तों, जो भी सुहागिन है या जिन स्त्रियों की शादी में दिक्कतें आ रही हैं या शादी नहीं भी हो रही है, उन्हें भी तीज के दिन पे माँ पार्वती से प्रार्थना करनी चाहिए। देखिए, जिसके तप का फल अधिक होता है वही आपको वरदान दे सकता है। ऐसा होता है ना, कई बार हम किसी सिद्ध महात्मा के पास जाते हैं जिन्होंने बहुत तप जब तक पुण्य करा होता है, और यदि वो हमें आशीर्वाद दे दे तो हमारे काम बन जाते हैं। तो ऐसे ही माँ पार्वती हैं, उनके तप का फल अनंत है। उन्हें भोलेनाथ ने अपने पास रखा हुआ है, उन्हें भोलेनाथ ने वरण करा हुआ है, और उनकी कृपा से सभी सुहागिन स्त्रियों के जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं। तो ऐसे में आप हर मास में अमावस के बाद पूनम से पहले जो शुक्ल पक्ष की तीज आती है तब व्रत रखें। व्रत में आपको क्या करना है, केवल शाम के समय दूध और रोटी खानी है, और आप इसमें शक्कर डाल सकते हैं। दिन के समय आप चाय ले लें, फलाहार करें और माँ पार्वती का पूजन ज़रूर करें। आप इस दिन पे माता जगदम्बा के नाम का अर्चन करें और उन्हें ओम श्री महालक्ष्मी नमः, ओम पार्वते नमः, इस प्रकार से आप उनके मंत्र का जाप करें। देखिएगा, आपके जीवन में यदि बहुत कष्ट आ रहे हैं तो वो दूर हो जाते हैं। इसके अलावा यदि जैसे खुद सुहागिन स्त्रियां ये उपाय न कर पाएँ तो आपके माता पिता आपके लिए उपाय कर सकते हैं। संडे के दिन से शुरू करके 1 लोटा जल ले लें और उसमें गुड़ डाल के आप प्रतिदिन सूर्य देव को जल ज़रूर चढ़ाएं। आपकी बेटी या आपके पहचान में कोई भी स्त्री जो अपने ससुराल पक्ष में कष्ट को प्राप्त कर रही है, उनके कष्ट दूर होंगे। इसके अलावा दोस्तों, अपने जीवन के कष्टों को दूर करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? आपको प्रतिदिन भगवान के प्रति बहुत स्नेह से उन्हें देखना चाहिए। जिसके आँखों में स्नेह होता है, प्यार होता है, उसे जीवन में प्यार की प्राप्ति अवश्य होती है। आजकल हम लोग बहुत सारे झगड़े झंझटों, बहुत सारी बातों में उलझे रहते हैं। मंदिर भी जाते हैं तो झटपट एक दिया लगाते हैं, अगरबत्ती घुमाते हैं और फट से वापस आ जाते हैं। कोई स्नेह, कोई प्यार नहीं रह गया है। परंतु यदि आपको प्यार चाहिए तो पहले प्यार देना ज़रूर आपको शुरू करना पड़ेगा। कई लोग हमसे ये भी क्वेश्चन करते हैं कि हमारे ही जीवन में ऐसी तकलीफ़ क्यों आ रही है, हमारा पति हमें क्यों परेशान कर रहा है। सब कुछ इस जन्म का लेन देन नहीं होता है। हिंदू सनातन धर्म में पूर्व जन्म, आपके पिछले जन्मों में करे हुए कर्मों के फल भी आपको कहीं ना कहीं मिलते हैं। तो यदि आपके जीवन में कोई कष्ट आ रहा है तो उससे उदास, हताश मत होइए। जीवन में भगवान यदि आपको कोई सुख नहीं दे रहा तब भी वो आपको कोई ना कोई ऐसा रोशनी या ऐसा उजाला ज़रूर देगा जिससे आपके जीवन के कष्ट दूर हो जाएंगे। देखिए, एकदम 100% ये बात तो नहीं हो सकती कि आपके पति आपकी बात मानने लगें, आपके पति आपके हिसाब से चलने लगें। ये 2 पहियों की गाड़ी है। 2 पहियों की गाड़ी में यदि एक पहिया भी सही से कार्य नहीं करता तो गाड़ी चल नहीं पाती। इसलिए आप दोनों को ही सामंजस्य ज़रूर बनाना चाहिए। माँ पार्वती से हमेशा आप आशीर्वाद मांगिए, माँ मेरे जीवन में ये जो भी कष्ट है ये दूर हो जाए। और आप संकल्प लेके करीबन 1-1.5 साल तक तीज का व्रत ज़रूर करिए। कई लोग मुझसे पूछते हैं कोई ऐसा झटपट उपाय बता दीजिए मैडम जिससे कि हम पति के एक तस्वीर पे से फ़ोटो पे एक टीका लगा दें और उससे ही हमारी दिक्कत दूर हो जाए। अब सोचिए, जब आप अपने पति से इतनी दूर हैं तो अगर आप चाहती हैं आपके पति आपको याद करें, आपका नाम लें, तो आप जब भोलेनाथ के मंदिर में जाएं तो उस वक्त भोलेनाथ के सामने प्रार्थना करें कि हाँ, वो आपको याद करें। इसके लिए आप पति की तस्वीर पे नहीं, पान के पत्ते के ऊपर केसर रख के चंदन मिला के उससे आप भोलेनाथ को टीका लगा दें। उस वक्त पे आप अपने पति का नाम ले लें और उनका गोत्र बोल दें,
देखिएगा उनको आपकी याद ज़रूर आ जाएगी, और जब याद आ जाएगी तो वो लेने भी आ जाएंगे। पति लेने नहीं आता, ये शिकायत बहुत लोग करते हैं। तो आप पान का पत्ता साबुत लीजिएगा, कटा फटा नहीं होना चाहिए, और इस उपाय को निरंतर कम से कम आप 3 दिन ज़रूर करिए। और इसके अलावा फिर जैसे अगर आपका समय व्यतीत हो जाता है तो फिर से आप दोबारा 3 दिन कर सकते हैं। देखिएगा आपके उपाय करने मात्र से केसर और चंदन का तिलक आप शिवलिंग पे लगाएं, और बिल्कुल साबुत पान का पत्ता हो और पत्ते को वहीं रख दें। देखिएगा आपके पति देव को आपकी याद आएगी। उनका नाम लेना, उनका गोत्र ज़रूर लेना। भोलेनाथ शिव शंभू आपके जीवन में आप पे सदैव कृपा बना के रखते हैं। ईश्वर की कृपा को हमेशा आपको समझना चाहिए और उन्हें हृदय से धन्यवाद देना चाहिए। आपको ये जीवन मिला है, इसमें अच्छे कार्य करिए। यदि कोई छोटी मोटी दिक्कतें आती हैं तो वो शीघ्र दूर हो जाएंगी। और आज का ये वीडियो देखने के बाद अपने जीवन में दोबारा उत्साह लाइए। अपनी जो हॉबीज़ हैं, आपकी लाइफ का जो एक अच्छा रूटीन है, उसको फॉलो करिए। देखिएगा बाकी सभी चीज़ें अपनी जगह स्वयं ठीक होती चली जाएंगी। जीवन में आगे बढ़िए। पति पत्नी के रिश्तों को सुधारने के इन अनमोल सूत्रों को आप ज़रूर अपने डेली रूटीन में धारण करिए। और इसके अलावा यदि आपको पेड कंसल्टेशन चाहिए तो आप मुझसे ज़रूर जुड़ सकते हैं। वैसे ये उपाय बहुत कारगर हैं। हर बार आपको मुझसे फ़ीस दे के कंसल्टेशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। रूटीन में जो मैं आपको उपाय बताती हूँ ये बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छा कार्य करते हैं। तो इन उपायों को करके भी आप अपनी समस्याएं दूर कर सकती हैं। आज का वीडियो यदि अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक करना, परिवार मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर करना। अगला वीडियो लेके आपसे जल्दी ही मिलूंगी। तब तक जय माता रानी दोस्तों।